दयावान जीवित खुदावन देव राजा पवित्र पवित्र तेरे नाम के राजा और धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं प्रभु रात में धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद। हम तेरा उपनाम को शुरू करते हैं, वापस का मुख करते हैं प्रभु, स्वागत करते हैं पवित्र पवित्र नाम में आप महान करने वाला खुदा राजाओं में राजा पवित्र पवित्र सेनाओं के धन्यवाद सृष्टिकर्ता पवित्र परमेश्वर की धन्यवाद करते हैं। आपको वचन कहते हैं प्रभु जहाँ मेरे नाम की चर्चा हमारे गीत में है प्रभु वचन लिखा है परमेश्वर परमेश्वर हाँ प्रभु आप हमारे बीच में प्रभु आपका स्वागत करते हैं, हमारे अंधकार को शक्तियों को पिता का अंधकार को दूर करते हैं शुभ नाम और आशा का दादा अवश्य हमारे अंधकार से जो या मां को मन को हमारे रुकाने में बात दे के कारण बद जाए यीशु के नाम से उसके नाम हम खंडन करते हैं, कैंसिल करते हैं उसके नाम को करने से परेशान खंडन करते हैं प्रभु आपकी योजना सब धन्यवाद करते हैं प्रभु आपको स्वागत करते हैं। आज की पावर मीटिंग प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, हर एक को प्रभु पिता परमेश्वर अपने वचन के प्रभु के पावर के प्रभु धन्यवाद समझ अपनी बुद्धि भूल जाते हैं प्रभु, धन्यवाद करते वचन द्वारा बातें करें प्रभु जी, धन्यवाद करते स्वागत करते पवित्र आत्मा जी को प्रभु अपने साथ जरा बातें करें प्रभु फल पाए प्रभु धन्यवाद करते पवित्र जगह पर प्रभु जी सिर पर साफ पड़िए आपको कब्जा हो प्रभु जगह सत्य का प्रचार होने लायक प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु आप जो चाहे वो बातें करें प्रभु जो हम सब की जीवन में जरूरत होती है धन्यवाद करते मेरे प्यारे पिता की दास के हाथों करते प्रभु अपने वाली पर सागर प्रभु आप कीजिए प्रभु धन्यवाद करते हैं द्वारा को प्रकट करें प्रभु धन्यवाद करते हर रुकावटों को डर के दूर करते के नाम के लिए ओ प्रभु इस जगह को अपनी महिमा से भर लीजिए प्रभु आपकी भारी उपस्थिति को महसूस करते हैं प्रभु आप हमारे बीच में हैं प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका स्वागत करते हैं हालेलुया हालेलुया ओ पवित्र पवित्र परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु हम सब भाई बहन हैं प्रभु अपने आप को आपके समर्थी बला में सौंप देते हैं हमारे जीव हमारे सोचों मनोमन आपका नियंत्रण प्रभु अपने नियंत्रण में ले लीजिए प्रभु आपका हस्तक्षेप हमारे जीवन में हो प्रभु धन्यवाद करते हर बातें अपने दूर के नाम से राष्ट्र का डाला हालेलुया प्रभु आपकी महिमा हो प्रभु महिमा हो प्रभु आपकी तारीफ आपकी आराधना आपकी स्तुति आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके जैसा कोई परमेश्वर है ही नहीं प्रभु आकाश और पृथ्वी बनाने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु स्वागत करते हैं प्रभु धन्यवाद करते हैं हालेलुया हालेलुया प्रभु आज अपने साथ करा प्रभु आज पूरी बातें करें सब प्रभु वचन दे प्रभु गांठ गांठ और बुद्धि बुद्धि में छेद कर बात कर देता है मन की भावनाओं को छाप देता है हाँ मेरे प्रभु जी धन्यवाद करते हैं स्वागत करते हैं प्रभु स्वागत करते हैं पवित्र पवित्र नाम राजा हालेलुया हो पवित्र पवित्र परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं हालेलुया जीवन जब नदियां पैर निकले के नाम से और आशा का दलारा शेगे दे रोशा बगा हालेलुया हालेलुया ओ पवित्र परमेश्वर पिता हम आपका स्वागत करते हैं हम आपका स्वागत करते हैं पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता धन्यवाद करते हैं हालेलुया सारी महिमा और आदर प्रभु की मां को देते हैं धन्यवाद विश्राम के शिक्षा धन्यवाद करते आमीन
Thank you.
उछले कूदे परमेश्वर आज सब कुछ कर देगा। आमीन। हालेलुया हालेलुया। पता ही नहीं चलेगा हमारी समस्या कब चलेगी। हालेलुया हालेलुया। भैया भी इस सालों के साथ हम आनंद के साथ उसकी महिमा करेंगे और उछल कर कूद कर नाच कर परमेश्वर को महिमा देंगे। आमीन आमीन। हालेलुया। जितना तेजी हम उछलेंगे और फिर पैर रखे उतना ही शैतान हमारे नीचे क्या होता जाएगा। आमीन। हालेलुया हालेलुया। इसलिए हम सब फिर से बहुत को गाएंगे और आनंद के साथ नाचेंगे। एक दूसरे को नहीं देखेंगे। हालेलुया हालेलुया। तो नहीं कूदा तो है कि तो नहीं अच्छा लगता। हालेलुया हालेलुया। इसलिए एक दूसरे को नहीं देखना बल्कि उनका हाथ पकड़ के नचाना है ना। Yes. हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। एक से भला तो ना। Yes. हालेलुया हालेलुया। यदि वो नींद में होंगे आलस में होंगे तो क्या बदल हो जाएगा ना। हालेलुया हालेलुया। आनंद के साथ मिलकर रखेंगे। हालेलुया हालेलुया। जोरदार ताली को बजाएं। कि प्रभु मेरे जीवन में मेरे अंदर की गंदगियों को निकालिए,
अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र बने। हमें अधिकार देना होगा बेटे और बेटी होने का। आमीन। प्रभु आज हमें अपनी रूह से भरेगा। के साथ उसकी महिमा करें और अपने जीवन से जगह दें। प्रभु मेरे जीवन में परमेश्वर पिता आपका अधिकार है। आपका जब हम इस पर अपने परमेश्वर को अधिकार देंगे, निश्चय में जो भी पाप है, जो भी बुराई है, प्रभु आज निकाल देगा। और अपनी रूह से भरे अपने लहू से हालेलुया। बना लिया यीशु ने मुझे बेटा बना लिया, बेटा बना लिया यीशु ने मुझे बेटा बना लिया, बेटा बना लिया यीशु ने मुझे बेटा बना लिया, बेटा बना लिया यीशु ने मुझे अपना बना लिया, अपना बना लिया यीशु ने मुझे अपना बना लिया।
जितना ही आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा करते हैं, उतना हमारे जीवन में आनंद Thank you.
धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर सुंदर समय के लिए मेरे पिता आज की प्रार्थना को आपने हाथों में लिया। आइए राजा बुआई आपको हर एक बच्चे सुनने के लिए काम करना है और अपनी ओर से एक समझ सुधारने के लिए सुनने वाले चलने वाले ऐसे मुद्रा और दया सुसमाचार उसका 5 अध्याय हालेलुया 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 हालेलुया। यहाँ लिखा यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 12 पद ये लिखा, उन्होंने इससे पूछा वह कौन मनुष्य है जिसने उससे कहा खा उठा और चल फिर, परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहाँ से हटा। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया बोले यीशु मसीह। वचन कह रहा है कि देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति आ पड़े। हालेलुया बोले यीशु मसीह। इसका मतलब जो विपत्ति आई है, जो समस्या आई है, हालेलुया वह पाप के कारण आई। किस कारण? हालेलुया। और जब मनुष्य पाप में जाता है तो वह दुख की ओर जाता है, बीमारी की ओर जाता है, समस्याओं की ओर जाता है, कठिनाइयों की ओर जाता है। लेकिन इस दौरान परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उस बीमारी में पड़े रहें, उस समस्याओं में पड़े रहें, उस रोग में पड़े रहें। परमेश्वर हर पल अपने लोगों को बचाने के लिए योजना बनाता है कि जो भी व्यक्ति उस परमेश्वर की योजना के अनुसार जीवन व्यतीत करता है वह उस बीमारी में पड़ा नहीं रहता, उस समस्या में पड़ा नहीं रहता, उस कर्जे में पड़ा नहीं रहता। हालेलुया। परमेश्वर उसको वहाँ से निकालता है। हालेलुया। देखिए जब उत्पत्ति की पुस्तक में हम नोहा के विषय में देखते हैं, हालेलुया, तो उस समय पृथ्वी पाप से भर गई थी और बहुत ज़्यादा। तो परमेश्वर ने कहा, देख नोहा, मुझे इस पृथ्वी पर बहुत सारे लोग दिखे लेकिन केवल एक व्यक्ति नोहा को छोड़ो और कोई नहीं था कि जो परमेश्वर की आज्ञा को मानकर कार्य करता। हालेलुया। अब जब परमेश्वर ने नोहा से बात किया, नोहा ने परमेश्वर की आज्ञा मानकर के नाव बनाना चाहिए। हालेलुया। जब नोहा परमेश्वर की आज्ञा मान करके नाव बनाना चालू किया, याद रहे कि नोहा के साथ उसका परिवार साथ
हालेलुया। जब परिवार साथ दिया तब नोहा का परिवार बचा। हालेलुया। आज के समय में क्या है, घर से एक व्यक्ति प्रार्थना में है, बाकी सब सो रहे हैं। हालेलुया। हाँ, जब मनुष्य बीमार होता है तो वह सदस्य भी आता है घर का, तब वो भी सदस्य आएगा। लेकिन जब ठीक होता है तो ये होता है घर पे काम है। हालेलुया। अगर हम एक दिन विश्राम में अपने घर वालों को साथ लेकर नहीं बैठ पा रहे हैं या अपने बच्चों को साथ लेकर नहीं बैठ पा रहे हैं, उसे परमेश्वर का ज्ञान नहीं मिल रहा है। एक दिन जब बड़ा हो जाएगा वो परमेश्वर के खिलाफ खड़ा होगा। भले आप मसीह को जाने, लेकिन वही परमेश्वर के खिलाफ खड़ा हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है, समझ ही नहीं। तो आपके विरुद्ध भी खड़ा हो सकता है, आपकी विरोध में भी बोल सकता है, आपको भी मना कर सकता है कि तुम रोज रोज जाते हो, तुम हर संडे जाते हो, तुम ही बंद कर दो जाना ना। हालेलुया। क्यों? जब वो परमेश्वर को नहीं जानेगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलेगा, उस अनुसार जीवन व्यतीत नहीं करेगा, उसका जीवन जब पाप में होगा, हालेलुया, उसे कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, सफलताओं का सामना करना पड़ेगा। जब वो कठिनाई और असफलता का सामना करेगा तो आप पर चिढ़ेगा। हालेलुया। आप पर क्या होगा? चिढ़ेगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती वहां पर जब नोह के परिवार ने नोह का साथ दिया तो पूरा परिवार बचाया गया। हालेलुया। हालेलुया। आज इसी प्रकार से परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नष्ट हो, आपका परिवार नष्ट हो। हालेलुया। आपको बचाना चाहता है। इसीलिए यहाँ लिखा है कि पाप के कारण, यहाँ लिखा कि यीशु ने उससे क्या कहा मालूम है? यीशु को जब मंदिर में मिला तो यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। इसका मतलब जब वह पाप में गया तो भारी विपत्ति आ पड़ी। हालेलुया। इसके पहले उसके जीवन में कोई विपत्ति नहीं, लेकिन यहाँ यीशु मसीह संकेत कर रहे हैं, उसे बता रहे हैं कि फिर से कोई पाप ना करना, नहीं ऐसा ना हो कि इससे भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े, उसे पाप करने से रोका जाए। हालेलुया। और आज ना तो कोई अपने बच्चों को पाप करने से रोकता है, ना तो खुद अपना पाप करने से रोकता है। हालेलुया। हालेलुया। ना तो अपने बच्चों को रोक पा रहा है कि पाप मत करो, ना तो खुद रुक रहा है। हालेलुया। बच्चे भी पाप में जीवन जी रहे, खुद भी पाप में जीवन जी रहे। हालेलुया। तो फिर घर में समृद्धि कहाँ से दिखेगी? घर में आनंद कहाँ से दिखेगा? घर में बढ़ोतरी कहाँ से दिखेगी? तुम भी पाप में हो, तुम्हारे बच्चे भी पाप में, तुम नशे में हो, बच्चे बेविचार में। हालेलुया। हालेलुया। तुम गलत संगति में बैठ रहे हो, बेटे ठट्ठा कर रहे बेटे बेटी। हालेलुया। तो परिवार में समृद्धि कहाँ से आएगी? हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे हैं, देख चंगा तो हो गया है, लेकिन फिर से पाप। इसका मतलब जब व्यक्ति पाप में जाएगा तो शरीर में कमजोरियाँ आ सकती, दुर्बलताएं आ सकती। हालेलुया। हालेलुया। अगर अब हम दानियल की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका 28 पद पढ़ें। दानियल की पुस्तक 4 अध्याय उसका 28 पद। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। दानियल 4 का 28 पद। हालेलुया। यहाँ पर लिखा, यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। 12 महीने के बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है, जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी न पाया था
कि आकाशवाणी हुई है राजा नबूकदनेस्सर तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है, राज तेरे हाथ से निकल गया। हालेलुया 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 हालेलुया। निकल गया और तू मनुष्यों के बीच से निकाला गया और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, तब जब तक कि तू ना जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। उसी घड़ी वह यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वह मनुष्यों में से निकाला गया और बैलों के समान घास चरने लगा और उसकी देह आकाश की ओस में भीगती थी, यहाँ तक कि उसके बाल उताप पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बन गए। हालेलुया हालेलुया। इसका मतलब जब पाप जो है मन में आता है तो पाप आपके मन को भ्रष्ट कर देता है और जब मन भ्रष्ट होता है तो जीवन पीछे की ओर चला जाता है। हालेलुया। अब इसके मन में ये अहंकार आ गया कि ये जो नगर है उसको मैंने ही बनाया है। हालेलुया और अपने से बनाया। हालेलुया क्योंकि यहाँ लिखा मुंह से निकलने भी ना पाया कि आकाशवाणी। हालेलुया। उसने कहा यह बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। हालेलुया। वो जैसे ही उसके अंदर एक अहंकार आ रहा है, एक घमंड आ रहा है, कह रहा है कि मैंने इसको बनाया और राजनिवास के लिए बनाया, मैंने अपनी बड़ी भुजा बड़े बल बड़ी सामर्थ से बनाया। हालेलुया। वो अपनी बड़ाई कर रहा, परमेश्वर को पीछे कर दे। और जब वो व्यक्ति परमेश्वर को पीछे कर अपनी बड़ाई करे, आपको मालूम है वो राजा है। वो क्या है? एक राजा है। लेकिन जब राजा अपनी बड़ाई कर रहा, परमेश्वर की बड़ाई करना बंद कर दिया और कह रहा मैंने ही अपने बल से अपनी सामर्थ्य से बनाया है, और यह कह ही रहा था कि आकाशवाणी हुई कि हे नबूकदनेस्सर तेरे विषय आज्ञा निकलती है, तेरे राज्य तेरे हाथ से निकल गया। हालेलुया। एक बात याद है, जैसे ही मनुष्य के अंदर घमंड आता है, जैसे मनुष्य के अंदर क्रूरता आती है, जैसे ही वह अपने परमेश्वर को, अपने सृष्टिकर्ता को भूल करके अपने वैभव अपने प्रताप की प्रशंसा करना चालू करता है, वैसे ही आकाश की ओर से जो उसे सामर्थ्य मिली होती है, जो उसे बल मिला होता है, जो उसे धन मिला होता है, वह सब वहीं पर रुक जाता है। हालेलुया। जब ऊपर से नहीं आएगा, हालेलुया, आप नीचे से कहाँ बढ़ पाओगे। हालेलुया। एक बात याद रहे, आप वृक्ष को कितना सींच लो, लेकिन जब तक आकाश से वर्षा नहीं होती है उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं आती। हालेलुया। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं आती, उसका चेहरा नहीं खिलता है। लेकिन जैसे ही ऊपर से वर्षा होती है वह क्या होता है? खिल उठता है। हालेलुया। अभी देखो मैदान आपको रूखा दिख रहा था, लेकिन एक दिन वर्षा हुई, चारों तरफ मैदान क्या है? खिले खिले दिख रहे, पौधे खिले खिले दिख रहे ऊपर से। हालेलुया। और अगर नीचे वाला व्यक्ति अहंकार कर ले और ऊपर वाला देना बंद कर दे, वो आगे बढ़ सकता है, ग्रोथ कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। हालेलुया। और यही गलती यहाँ पर नबूकदनेस्सर ने किया। हालेलुया। और फिर उसके हाथ से राज्य ले लिया। हालेलुया। उसके हाथ से राज्य ले लिया। अब वो क्या कर सकते हैं? हालेलुया। वो राजा था और राजा के पद से हटकर वो कहाँ चला गया? मैदान में। इसलिए अहंकार न, घमंड न है, आप जहां पर हो वहां से गिर कर के पीछे जा सकते। हालेलुया। पाप वो आत्मा को भी चुरा लेता है। पाप जो है आपके अंदर की आत्मा को भी क्या करता है? चुरा लेता है। अगर रोमियो की पुस्तक हम उसका
छठा अध्याय खोले रोमी 6 अध्याय। हालेलुया। हालेलुया। 6 के 15 पद से भी पढ़े तो लिखा, तो क्या हुआ, क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आपको दासों के समान सौंप देते हो उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीत पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के लिए दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे, अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। हालेलुया। उसका अंत क्या है? अनंत जीवन है। लेकिन जब हम पाप की मजदूरी करें तो हालेलुया लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आमीन। हालेलुया। लेकिन जो पाप है वह मृत्यु को लाता है, मतलब वह हमारी आत्मा को क्या करता है? चुरा लेता है। हालेलुया। जब आत्मा पर उसने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। हालेलुया। तो आपका शरीर क्या हो? देखा? हालेलुया। शरीर क्या हो गया? बेकार हो गया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। अब अगर हम इब्रानियों की पुस्तक पढ़ें तो वहां भी हमें पाप के विषय में जताता है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय खोलो। इब्रानियों 3 अध्याय धीरे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। इब्रानियों 3 हालेलुया उसका 12। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। कहां से दूर हटा ले जाए? जीवते कहां से? परमेश्वर से। क्या करे? दूर हटा ले। वो चौकसी की बात कर रहा है। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो। इसका मतलब आपके अंदर अगर बुराई आई और आपका विश्वास कमजोर हुआ तो आप परमेश्वर से क्या होंगे? दूर। और जब व्यक्ति परमेश्वर से दूर होता है तो क्या होगा? आगे की ओर बढ़ेगा या पीछे की ओर? हालेलुया। अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए।
कहाँ आकर के? पाप के छल में। इसका मतलब पाप जो है वो छल भी करता है। हालेलुया। इस व्यक्ति के अंदर छल और कपट है, आप ये जान लो उसके अंदर क्या है? पाप। हम नहीं कह रहे, वचन कह रहा है। हालेलुया। हम नहीं बता रहे, वचन बता रहा। वचन में लिखा है हालेलुया कि जो परमेश्वर से दूर हटा ले जाए, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। किसके छल में आकर के? पाप के। मतलब इसका मतलब जब पाप आता आपके जीवन में, हालेलुया, तो छल तो आएगी, छल के साथ आपके जीवन में क्या आ जाएगी? कठोरता। हालेलुया हालेलुया। जब कठोरता आ जाएगी तो कोई बीज उगेगा नहीं। हालेलुया। क्योंकि जो बीज है वो नम भूमि में उगता है। कहाँ उगता है? नम भूमि में। लेकिन जब कठोरता आ जाएगी तो कहाँ उगेगा? हालेलुया। क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो। हालेलुया। अगर आज हम उसके शब्द को सुने तो अपने मन को कठोर ना करें, और हम नम बनाए। हालेलुया। दीन बनाए। आपको मालूम है, जब नोह ने सुना परमेश्वर के शब्द को, उसके अंदर कठोरता नहीं आई। वो परमेश्वर के शब्द को सुनकर के तुरंत उस कार्य को करने को चल गया। वो ये टिप्पणी नहीं किया कि देख प्रभु इतनी तो पहली है, हालेलुया, जब बारिश होने लगेगी तो मैं नाव को बनाऊंगा। नहीं, वह परमेश्वर के शब्द को सुन करके उसकी आज्ञा के अनुसार काम करने के लिए चल दिया। उसका हृदय कठोर नहीं, उसके अंदर कठोरता नहीं है। ये हालेलुया हालेलुया। और जब वो चल दिया, काम करना चालू किया, हालेलुया, उसके बेटों ने भी काम किया, उसकी बहुओं ने काम किया, उसकी पत्नी ने काम किया, और इस कारण बाइबल कहती है उसका पूरा परिवार बचा है। लेकिन लोगों से बताया, लेकिन लोगों ने नहीं सुना। हालेलुया। जब जब पाप का अधिकार पृथ्वी पर बढ़ा है, तब तब परमेश्वर ने एक को खड़ा करके उस पाप से छुड़ाने का प्रयास किया है कि लोग नष्ट ना हो। हालेलुया। और आज भी उसी तरीके से आपके जीवन में जो पाप है, आपके घर में जो पाप है, आपके बच्चों में जो पाप है, वो नहीं चाहता कि आप नष्ट हो जाओ, आपके बच्चे नष्ट हो जाए, आपका परिवार नष्ट हो जाए। वो अपने सुसमाचार को भेज करके आपको और आपके परिवार को बचाना चाहता है। हालेलुया। लेकिन हमें उसके सुसमाचार को स्वीकार करना होगा और उस अनुसार कार्य करना होगा। देखिए, निनवे के समय में निनवे के लोग घोर पाप में थे। अब बाइबल कहती इतना ज्यादा पाप में थे कि परमेश्वर ने निर्धारित कर दिया था कि इतने दिन में निनवे नष्ट हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। और वो अपने नबी को भेजता है, लेकिन नबी जब परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में जाता है तो भी कहाँ पड़ जाता है? संकट में। आज जो भारी मात्रा में नबी संकट में पड़े हैं, वह एक चिन्ह दर्शाता है कि कहीं न कहीं वो नबी भी परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में काम कर रहे हैं। चाहे हम हो गए, चाहे आप हो गए। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में काम करेंगे तो हम संकट में पड़ेंगे। हालेलुया हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में कदम नहीं बढ़ाना। हालेलुया। और नबी था उस समय का, माना जाना। परमेश्वर वो सोते समय उससे बात कर लेता था, लेकिन जब वो परमेश्वर की आज्ञा के विपरीत में गया, वह संकट में पड़ा। और जब संकट में पड़ा तो पुकारता है कि प्रभु मुझे इस संकट से छुड़ा। वो पश्चाताप करने लगा। अगर आज आपके जीवन में संकट आया है, आज आपके जीवन में परेशानियां आई हैं, तो आपको पश्चाताप में जाने की जरूरत है। और जैसे ही आप पश्चाताप में जाओगे, परमेश्वर आपको वहां से निकाल लेगा। परमेश्वर आपको वहां से जिस तरीके से उसने योना को छुड़ा लिया, और जब योना को वहां से निकाला, योना परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार गया। ना कि योना बचा गया, वरन वो 1,44,000 लोग भी बचाए गए जो निनवे में थे।
हालेलुया, हालेलुया। वो क्या किए गए? बचाए गए। सॉरी, 1,20,000। हालेलुया, हालेलुया। समझना, 1,40,000 तो उठाए जाएंगे। हालेलुया। समझना है कि वो सब बचाए गए। हालेलुया। लेकिन जब वो बचाए गए तो योना क्या हुआ? क्रोधित हुआ। कहा मैं जानता था कि तू इनको बचाएगा, फिर मुझे क्यों भेजा? हालेलुया। और बचाने के लिए तो भेजा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज क्या है? आपने किसी को सुसमाचार बताया और वो आपसे आगे बढ़ गया, आपके अंदर जलन होने लगी, ईर्ष्या होने लगी। ये कैसे आगे बढ़ गया? तो हमको ये बता दो, आपने उसको सुसमाचार क्यों बताया? आपने उसको सुसमाचार क्यों बताया था? ताकि वो अच्छा हो जाए, वो स्वतंत्र हो जाए, उसका जीवन पाप से छूट जाए, उसके घर में आनंद आ जाए। यही देखना चाहते थे ना। लेकिन जब उसके घर में आनंद आ गया, वह पाप से छूट गया, वरन आपसे भी आगे बढ़ गया, तो आपको फिर क्यों जलन हो रही? अब जब आपको जलन हो रही, नोट कर लो, आप उससे और नीचे चले जाओ। हालेलुया। और बढ़ता चला जाए। क्यों? क्योंकि आपने सुसमाचार बताया, उस सुसमाचार को स्वीकार किया, अपने अंदर से एक बुराई को निकाला। हालेलुया, हालेलुया। और उस अनुसार काम करने लगा, तो आगे बढ़ता चला जाएगा। और यही तो हुआ निनवे में। निनवे में यही हुआ। हालेलुया। जब योना गया और कहा देखो तुम्हारा नगर 40 दिन में नष्ट हो जाएगा, वहां के लोगों ने नहीं सुना। हालेलुया। फिर वो गया, कहा 39 दिन में नष्ट हो जाएगा, नहीं सुना। 38 दिन में नष्ट हो जाएगा, नहीं। 37 दिन में। ऐसा करते 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 उसने कहा 25 दिन बचा। हालेलुया। जब 25 दिन बचा तो लोगों ने कहा देखो लगातार कह रहा है। हालेलुया। लोगों में चर्चाएं हुई, चर्चा फैलते फैलते राजा तक पहुंची। राजा ने तंत्र मंत्र वालों को, विद्या जाप वालों को, पंडितों को, सबको क्या किया? बुलाया और इकट्ठा करवाया। कहा देखो वो व्यक्ति आकर के ऐसे कह रहा। उसमें से एक बोलता है, कहता है कि देखिए ये वही व्यक्ति है और उसी परमेश्वर का नबी है जिसने समुद्र को तो भाग कर दिया। वो कुछ भी कर सकता है। तो राजा ने कहा क्या करना चाहिए? उस विद्वान ने कहा इसकी आज्ञा मान लेनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। याद रहे, नबी जो कह रहा है, आप अगर उसकी आज्ञा मान लोगे, आप और आपका घराना बचेगा। जब उन्होंने कहा इसकी आज्ञा मान लेनी चाहिए, तब राजा ने ढिंढोरा पिटवाया, पूरे नगर में कह दो कोई न खाए न कोई पिए, यहाँ तक कि जानवर भी, और यहाँ तक कि स्त्रियां अपने बच्चों को दूध न पिलाओ, अपने स्तन पर टाट लपेट लो। हालेलुया। 3 दिन 3 रात सभी उपवास में जाए। राजा भी उपवास में गया, वह विद्वान भी उपवास में गया, पंडित भी उपवास में गया। सारे लोग कहाँ गए? उपवास में। और बाइबल कहती है कि जब वो 3 दिन उपवास में रहे, परमेश्वर का जो क्रोध था उनके प्रति, उसका हृदय पिघल गया और उन पर दया किया और पूरा निनवे नगर बचा। आप पर भी दया करना चाहता है। हालेलुया। वो अति दयालु परमेश्वर है, आपसे सदा लो वाद विवाद करता न रहेगा, वचन में कहता है। सदा क्रोधित नहीं रहेगा, वो आपसे भी प्रेम करता है। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि पृथ्वी पर कोई नष्ट हो जाए। लोग कहते हैं ना कि वो आ नहीं रहा। हालेलुया। उसके आने में देरी क्यों है? देरी इसी कारण है, आप तैयार नहीं हो। अगर वो आएगा, इस समय कौन तैयार है तो चला जाएगा। हालेलुया। इसलिए नहीं चाहता कि आप नष्ट हो जाए। हालेलुया। इसलिए संदेश दे रहा कि पाप को छोड़ दो, और जब तुम पाप को छोड़ दोगे, पवित्र बन जाओगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने लगोगे, हालेलुया, तुम उसकी प्रजा कहलाओगे, फिर वो आकर आपको लेकर जाएगा। हालेलुया। अब जब सारे लोग पश्चाताप में गए, परमेश्वर ने उन पर दया की और सारे लोगों को बचा लिया। इस वासी योना को घिनाने लगी। हाँ, हमसे तो कहा गया था 40 दिन में नष्ट हो जाएगा, और ये तो नष्ट नहीं हुआ। हालेलुया। तब परमेश्वर ने योना को समझाने के लिए एक बेल का पेड़ उगाया
यहाँ पहाड़ी पर था और उगा, वह पेड़ बढ़ा और उसमें फल आया, उसको छांव भी मिली, लेकिन एक कीड़ा निकला उसकी जड़ को काट दिया। अब योना अति क्रोधित हुआ। फिर परमेश्वर ने कहा क्या तेरा क्रोध करना जायज है? हालेलुया। उसने कहा देखो पेड़ कितना सुंदर था, फल लाया, लेकिन इस कीड़े ने काट दिया और ये पेड़ सूख गया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको समझाया कि देख इस पेड़ को तूने लगाया नहीं, तूने सींचा नहीं, ये अपने आप उगा, तुझे केवल छांव दिया और थोड़ा सा फल। तुझे इतना गुस्सा आ रहा है, इतना क्रोध हो रहा है, अब तू सोच वो 1,20,000 जिसको मैंने बनाया, पाल पोस कर बड़ा किया, इतना काबिल बना, मैं उनको कैसे नष्ट होने दूं? हालेलुया। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो जाए, और शैतान क्या चाहता है? हर एक नष्ट हो जाए, इसलिए उसको कहाँ खींचता है? पाप में, गुनाह में खींचता है। बाइबल कहती है पापी के मरने से परमेश्वर कदापि प्रसन्न नहीं होता। प्रसन्न इससे होता है कि पापी जो है मन फिराए और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिए, इससे परमेश्वर क्या होता है? प्रसन्न होता है। और शैतान क्या चाहता है? कि व्यक्ति पाप में जाए, गुनाह में जाए, क्योंकि यहाँ लिखा है पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। वो यही चाहता है कि हर एक व्यक्ति पाप में चला जाए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता। हालेलुया। वहाँ पर लोगों ने पश्चाताप किया, वो बचाएंगे। हालेलुया। अब जब सदोम गमोरा में आया तो वहाँ के लोगों ने पश्चाताप नहीं कर पाया, वरन वहाँ के लोगों ने लूत को मारने चले आए। हालेलुया। वहाँ के लोग लूत को मारने चले आए जब लूत ने संदेश भेजा तो। हालेलुया। इस कारण वहाँ के लोग बचाए नहीं गए, केवल लूत और उसकी बेटियां बचाएंगे, उसकी पत्नी भी नहीं बचाएगी, क्योंकि वो भी आज्ञा नहीं मानी, वो भी चली गई। इसलिए आप आज्ञा के विरोध में न जाए, आप परमेश्वर की आज्ञा और अधीनता में जीवन जिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ लिखा 16 में, भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोध दिला? क्योंकि उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके वंश जंगल में पड़े रहे। और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी? अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। किसके कारण? अविश्वास के कारण। हालेलुया। जब उनके अंदर अविश्वास आया तब वो प्रवेश ना कर सके। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन यदि आप विश्वास में हो और उसके वचन के अनुसार चल रहे हो, उसकी आज्ञाओं को मान रहे हो, आप प्रवेश कर पाओगे। हालेलुया। इसीलिए फिर से जब हम यूहन्ना की सुसमाचार पढ़ते हैं, उसका 9 अध्याय, यूहन्ना की पुस्तक, उसका 9 अध्याय, हालेलुया। 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 यूहन्ना 9 उसका 38 में लिखा, उसने कहा हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, और उसे दंडवत किया। तब यीशु ने कहा मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते। हालेलुया। यदि तुम अंधे होते तो पापी हालेलुया। यदि तुम अंधे होते तो पापी क्यों? देखते ही ना। हालेलुया। हालेलुया। देखते ही ना, तुमसे पाप कहाँ से होता है? हालेलुया। 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 अब एक व्यक्ति है वो अंधा है, एक व्यक्ति है वो क्या है? अंधा। उसके पास आंखें नहीं, उसके सामने एक स्त्री को लाकर खड़ा कर दिया जाए ना,
उसके अंदर कुछ फीलिंग होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो क्या है? अंधा, वो देख ही नहीं रहा। लेकिन एक देखने वाला व्यक्ति, एक स्त्री चली जा रही है, वो पीछे से देख करके पाप में गिर रहा है, वो पीछे से भी देख करके आगे गिर रहा है, पाप में गिर रहा है। और वो अंधा है तो उसे कोई फीलिंग नहीं। इसीलिए वचन कह रहा है कि यदि तू अंधा होता तो पापी न ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। जब तुम कहते हो मैं क्या करता हूँ? देखता हूँ, इस कारण तुम्हारा पाप क्या है? बना रहता है। क्या वचन कह रहा है? अच्छा, अब जब हम वचन पढ़े व्यवस्था विवरण 8 अध्याय, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8 अध्याय, क्या लिखा 8 में? इसलिए सावधान रहना। क्या रहना? 8 के 11 में इसलिए क्या रहना? सावधान। वो आपको सावधान रहने की बात कर रहा है। इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनका मानना छोड़ दे। इसलिए कह रहा कि सावधान रहना। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उसमें रहने लगे और तेरी गाय बैलों तेरे और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए। आज यही तो गलतियां हो रही लोगों से। आज लोगों से क्या हो रही? यही गलतियां हो। जब हमारे पास कुछ नहीं था, हम रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए परमेश्वर के पास आए, रात दिन उसकी महिमा की और बने रहे उसकी महिमा। हम कोई संडे मिस नहीं करते थे, कोई एक प्रार्थना मिस नहीं करते थे, हर एक प्रार्थना में शामिल होते थे। लेकिन आज परमेश्वर ने जब दे दिया, यहाँ वचन कह रहा इसलिए सावधान रहना। आपको जब परमेश्वर ने दे दिया, यहाँ लिखा जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए जो तुझको दासों के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया जहाँ तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी न थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी प्रतीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। आमीन। तो अंत में आपका क्या करना चाहता है? भला ही करना चाहता है। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई। आज लोग यही गलती करते हैं। क्या कहते हैं? हमने कमाकर बनाया है। हमने कैसे बनाया है? कमा करके, अपने बल से बनाया। जब व्यक्ति कहता है कि हमने कमा करके अपने बल से बनाया है, तो परमेश्वर जो उसको बल देता रहता है ना, उस विषय में शांत हो जाता है। जब व्यक्ति कहता है मैंने अपने भुजबल से इसको बनाया, मैंने अपनी सामर्थ्य से बनाया, अपनी ताकत से बनाया, तब परमेश्वर पीछे की ओर अपना हाथ खींच लेता है, कहता है ठीक है, अब तक तो तूने अपनी सामर्थ्य अपने बल से बनाया है, लेकिन आज से मैं तेरे विषय में पीछे होता हूँ, अब तू फिर से अपना बल दिखा। फिर उस दिन से वो व्यक्ति क्या होता है? कौन सी पोजीशन पर जाता है? नीचे गिरने लगता है। इसलिए कह रहा है कि जब परमेश्वर तुझे अच्छा स्वाद दे, बल दे, घर दे, तेरी बढ़ोतरी करे, तेरा सोना चांदी भी बढ़ जाए, सब कुछ बढ़ जाए, तो एक बात याद है, तेरे अंदर अहंकार ना आने पाए। आज यही अहंकार लोगों को नीचे लेकर चला
हालेलुया। जब परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा कर दिया, हमारे परिवार को अच्छा कर दिया, हमारे बच्चों को अच्छा कर दिया, हमारे घर को अच्छा कर दिया, तो हम भूल गए उस परमेश्वर को, उसकी महिमा करना भूल गए, उसके सम्मुख आना भूल गए, हमारे अंदर अहंकार आ गया। अब तो हम काबिल हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग मसीह में आए, जॉब पा गए, नौकरी लग गई, सब कुछ लग गया, अच्छा धन आने लगा। उन्होंने कहा और जी हमने अपनी बुद्धि से नौकरी प्राप्त की, हमने अपने दिमाग से इसको हासिल किया है। परमेश्वर ने कहा ठीक है, तुम 50,000 महीना कमा रहे हो ना, अच्छी बात है। और परमेश्वर आपकी भी समृद्धि से खींच लिया अपना हाथ। अब आपको 50,000, आपके घर में 50 पैसा नहीं बच रहा, पूरा कहाँ जा रहा है? बीमारी में, दवाइयों में, तमाम प्रकार के व्यर्थ खर्च में। हालेलुया। अब आप बनाकर दिखाओ ना। हालेलुया, हालेलुया। ये तुम्हारे अंदर अहंकार है। हालेलुया। आज के कलीसियाओं के अंदर भी अहंकार आ चुका है, याद रहे, याजकों के अंदर भी अहंकार आ चुका है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने अपने हाथ को क्या कर लिया है? पीछे खींच लिया है। अब वो कहता मैं तुम्हारी अगुवाई नहीं करूंगा। हालेलुया। तुमने बनाया है ना। हालेलुया, हालेलुया। अब तुम्हारी आप संभालो। हालेलुया। आज वृक्ष में फल क्यों नहीं है? बहुत सारे वृक्षों में फल क्यों नहीं है? और बहुत सारे वृक्ष फल से लदे हैं। कारण जब तुमने कहा इस पेड़ को मैंने सींच पाल पोस करके तैयार किया है, इसको मैंने लगा, मैंने खरीदा है, तो परमेश्वर ने कहा ठीक है, जब तू खरीद सकता है, तू लगा सकता है, तू सींच कर बढ़ा सकता है, तो इसमें फल भी लगा सकता है, लगा कर दिखा ना। इसीलिए पेड़ फलदार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तुमने कहा मैंने अपने बेटों को सेब पाल कर बड़ा किया है, मैंने इसको बॉर्नवीटा पिलाकर कितना बड़ा किया है। तो परमेश्वर ने कहा जब तू बॉर्नवीटा पिलाकर बड़ा किया है ना, इसकी आंत की किडनी की भी रक्षा कर ले, इसके मन की भी रक्षा करके दिखाना। इसलिए परमेश्वर ने रक्षा करने में पीछे हट गया। इसलिए आपके बच्चे मानसिक रूप से बीमार हो गए, इसलिए वो पाप के शिकार हो गए। हालेलुया। इसलिए गंदे कामों में चले गए। अब उनकी भी रक्षा करके दिखाओ ना। मैंने मालिश किया तो मेरे बच्चे का हाथ पाँव मजबूत है ना। हालेलुया। उसके दिमाग को मजबूत करके दिखाओ ना मालिश करके। हालेलुया। इसलिए जो बुद्धि दे रहा था ना, वो बुद्धि देने के विषय में अपने हाथ को पीछे कर लिया। अब तो अपने बेटे को बुद्धिमान भी बनाकर दिखाओ ना। हालेलुया। तुमने तो किया है सब कुछ ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो करके दिखाओ ना। इसलिए परमेश्वर ने अपने हाथ को पीछे कर लिया। अब तुम अपने बेटों को बुद्धिमान भी बनाकर दिखाओ ना। हालेलुया। साइंस ने घमंड किया, डॉक्टरों ने घमंड किया। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने कहा हर बीमारी का हमारे पास क्या है? इलाज है, हम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने बीमारी को छोड़ दिया। कहा बचा कर दिखाओ लोगों को। तो कह रहे हमारे बस की बात नहीं भैया। वो खुद डॉक्टर भाग रहे हैं दूर, 3 फीट दूर भाग रहे। मरीज से कितने फीट? 3 फीट दूर भाग रहे, 10 फीट दूर भाग रहे मरीज से खुद। क्यों? अहंकार आ गया, घमंड आ गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर ऊपर से एक आग छोड़ रहा है। अब अपनी टोकलेनोजी को कितना नम्र बनाओ, कितना उसको नम्र करो, दीन करो, इतना ठंडा करो कि उसमें आग न लगने पाए। ये ध्यान दे लो। आने वाले समय में हर जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है ऑटोमेटिक शॉर्ट सर्किट होकर जल जाएंगे। हालेलुया। तुम बना तो दियो, उसको ठंडा करना भी दिखाओ ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने घर का कूलर देख लो, पानी डालो फिर भी उसकी मोटर गर्म है। हालेलुया। पानी डालो फिर भी मोटर हीट हो रही है, गर्म हो रही है। आने वाले समय रोक नहीं सकते आप, ठंडा करके दिखाओ ना। हालेलुया, हालेलुया। तो घमंड है ना, तुमको अहंकार है, हमने किया है। तो परमेश्वर ने कहा ठीक है, तुमने किया है, मैं अपनी जलजलाहट को बढ़ा दे रहा हूँ। अब उसको ठंडा करके दिखाओ। हालेलुया। आप नहीं ठंडा कर सकते, उसके तेज के आगे कोई टिक नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। उसके तेज के आगे कोई टिक नहीं सकता। हालेलुया। ये जान लीजिए,
इसीलिए पृथ्वी पर क्या करता है? वर्षा करता है। हालेलुया। क्या करने के लिए? पृथ्वी को ठंडा करने के लिए। आपको मालूम होना चाहिए, अगर वो वर्षा ना करे सब कुछ जल जाए, पेड़ सूख जाए, आपका अनाज ना हो जो आप खा रहे हो, हालेलुया, आप कदम नहीं रख सकते पृथ्वी पर। अभी धूप होती है, आप रख सकते हो नहीं। अगर बारिश ना हो, पृथ्वी को ठंडा ना करे, आप चल नहीं सकते पृथ्वी पर। हालेलुया, हालेलुया। और आज की सृष्टि और आज की जनसंख्या, आज का विज्ञान, आज के डॉक्टर, आज के बुद्धिमान उसी परमेश्वर का सामना करने चल दिए, उससे लड़ने चल दिए, उसी के खिलाफ कदम बढ़ा लिए। इसलिए परमेश्वर अपने हाथ को पीछे खींच लिया है और कहा मैं बस थोड़ा सा अपनी जलजलाहट को भेज रहा हूँ। हालेलुया। चलती गाड़ियों में आग लग जा रही है, बसों में आग लग जा रही, मोटरसाइकिलों में आग लग जा रही है। हालेलुया। अभी तो आप ये सुन रहे हो, हालेलुया, आने वाले समय जो पेट्रोल पंप ऑटोमेटिक को ब्लास्ट हो जाए। हालेलुया। क्योंकि इतनी गर्मी होगी, ऑटोमेटिक ज्वलनशील के कारण ऑटोमेटिक ब्लास्ट कर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बचा सकते हो तो बचा लो। अगर तुम्हारा विज्ञान इतना तेज है तो रोक कर दिखा दे। ये परमेश्वर की चेतावनी है। हालेलुया। और लौट आओ और ये मान लो कि हमें जो कुछ मिला है वो परमेश्वर की ओर से मिला है, और पश्चाताप में चले जाओ। वो आपके प्रति जो उसका क्रोध भड़का है तुरंत शांत और ठंडा हो जाएगा और आप आनंद का जीवन जीना चाहेंगे। इसलिए तमाम सुनने वाले और देखने वाले, हालेलुया, ये कान खोल करके सुन ले कि ये आपका जो बनाया हुआ चमकदार आपके जीवन में कार्य नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। ये आपको कुछ नहीं दे सकता। आपने अपने हाथ से बनाया और गलती से आपके ऊपर गिरेगा तो आपका सिर फोड़ देगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर ने बनाया है आप उसे सींचोगे तो आपको फल देकर जाएगा, छांव देकर जाएगा, लकड़ी देकर जाएगा। हालेलुया। आपने इसको बनाया है ना, ये आपको फल देगा, ये आपको छांव देगा? नहीं देगा। हालेलुया। गलती से गिरा आपका सिर। लेकिन जिसको परमेश्वर ने सृष्टि किया, जिसकी रचना परमेश्वर ने किया, यदि आप उसकी सेवा करोगे तो आपको फल देगा, छांव देगा, आनंद देगा, खुशी देता चला जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने जो कुछ आपको दिया है आप उसमें चलो और उसी की महिमा करो। हालेलुया। ताकि आप आनंदित रहो। आमीन। ताली बजाकर हालेलुया। तुम्हारा मन अहंकार में ना आ जाए, तुम्हारे अंदर अहंकार ना आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, यहाँ लिखा हालेलुया और 18 में, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। आमीन, हालेलुया। आज आपको जो धन संपत्ति मिली है ना, वो है इस कारण मिली है, कान खोल करके सुन लो। आपके पुरखा बहुत गरीब थे, आपके पुरखा खा नहीं पाते थे। हालेलुया। इसलिए आपके पुरखाओं को देखा और उस विषय में उसने एक्शन लिया, कहा कि अब तेरे बेटे और बेटी इस तरीके से लायक नहीं होंगे, वरना मैं तेरे बेटे और बेटियों को इतना बढ़ाऊंगा जो दूसरों को भी देंगे। लेकिन आज आपके अंदर अहंकार आ गया कि हम अपनी बुद्धि से प्राप्त किए, आपकी बुद्धि नहीं, पर वचन कह रहा कि पूर्वजों से शपथ खाकर आपको दिया। हालेलुया। इसलिए आज आप धनी हो। हालेलुया। लेकिन अहंकार करोगे वो छीन लेगा, फिर आपके बच्चे उसी का गार पर चले जाएंगे जहां आपके पूर्वज थे। आप अगर पीढ़ी को उठाकर देखो, जो पीढ़ियां पहले धनी थी, अहंकार में थी, घमंड में थी, आज उनके बच्चे कहाँ हैं? और जो पीढ़ियां नीचे थी, आज उनके बच्चे कहाँ हैं? उल्टा हुआ है कि नहीं हुआ है? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपके अंदर अहंकार ना आने पाए, आपके अंदर घमंड ना आने पाए कि जो कुछ भी परमेश्वर ने आपके जीवन में है वो परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। ये आपकी बुद्धि और आपकी ताकत और आपकी सामर्थ्य नहीं है। हालेलुया। इसलिए यहाँ वचन कह रहा है, हालेलुया, ये मत सोचना कि तुम अपने ही भुजबल से प्राप्त किए हो। हालेलुया। और यहाँ लिखा, संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य और मेरे ही
भुज बल से मुझे प्राप्त हुई, ये मत समझना। हालेलुया। लिखा में, परंतु तू परमेश्वर, तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खा करके बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। हालेलुया। आज प्रकट है। हालेलुया। हालेलुया। जो कुछ आपके पास है वो परमेश्वर की ओर से है, और परमेश्वर इसलिए दिया। हालेलुया। आप लोगों में बांटो। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई। हालेलुया। और आज लोग क्या करें? नहीं, हम अपनी बुद्धि से प्राप्त करनी है, अपने बल से प्राप्त करनी है, अपनी ताकत से प्राप्त करनी है। हालेलुया। यही तो नबूकदनेस्तर ने कहा ना कि मैंने इस महल को, मैंने इस राजघराने को, मैंने इस नगर को अपनी सामर्थ्य से बनाया। हालेलुया। अपने भुजबल से बनाया। तभी आकाशवाणी हुई, ठीक है तूने बनाया है लेकिन याद रहे। हालेलुया। आज ही तू इस नगर से निकाल दिया जाएगा, तो मैदान में चला जाएगा, तो घास खाएगा, ओस से भीगेगा, तब तुझे समझ में आएगा कि ये मेरी बुद्धि नहीं, मेरा बल नहीं, वरन परमेश्वर के द्वारा बनाया गया। हालेलुया। 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 बड़ी बड़ी इमारतें बनाई गई, वैज्ञानिकों को घमंड आ गया कि मैं इतनी बड़ी इमारत खड़ी कर सकता हूँ, कोई गिरा नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं एक फूंक मारूंगा, हिल जाएगी तुम्हारी बिल्डिंग और ध्वस्त हो जाएगी। हालेलुया। आपको याद होवे, उसने कहा स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी चौरों की चौकी है। उसने चौकी को थोड़ा सा अपने पैर से हिला दिया, तुम्हारी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। हालेलुया। रोक सकते हो? वो जरा सा हिलाएगा अपने पाँव को, तुम्हारी बिल्डिंगें गिर गई। हालेलुया। चौकी है, वो खड़ा हुआ, हिली, बिल्डिंग गई, उसके लिए कैसा स्थान बना सकते हो? हालेलुया। भलाई इसी में है, ये प्रभु हम पर दया कर, हम जो कुछ है आपकी दया से। अगर हम बोल रहे हैं तो ये हमारा बल नहीं, ये हमारी आवाज नहीं, परंतु आपकी ताकत और आपकी बुद्धि से हम बोल रहे हैं। हालेलुया। आपके अंदर कभी अहंकार न आने पाए, और जिस दिन अहंकार आएगा ये सोच लेना कि अहंकार आ रहा है कि आपको पीछे लेकर जाएगा, आगे नहीं बढ़ने देगा। हालेलुया। 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 वो अपनी बुद्धि से पानी बरसाते थे ना। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा ठीक है लो मैं बारिश करके दिखा रहा हूँ, रोक कर दिखाओ, गाड़ियां बह गई। हालेलुया। हालेलुया। अब वो कह रहे कि नहीं नहीं प्रभु रुक जाओ, अब ना बरसो। उसने कहा बरसा कर दिखाओ ना, रोक कर दिखाओ, जब बरसा सकते हो तो रोक कर भी दिखाओ पानी को। हालेलुया। इसलिए जो परमेश्वर की सृष्टि है उसके साथ आप खिलवाड़ मत करो। आज पृथ्वी परमेश्वर की बनाई हुई चीजों से खिलवाड़ कर रही है। हालेलुया। हालेलुया। हस्तक्षेप कर रही है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हालेलुया अपनी जलजलाहट को बढ़ा दिया कि अब तुम रोक कर दिखाओ। हालेलुया। अब तुम ठंडा करके दिखाओ, उसका क्रोध बढ़ चुका। हालेलुया। और यही गलती तमाम पृथ्वी पर रहने वाले परमेश्वर के दास और दासियां नबी लोग कर गए। हालेलुया। कि मैंने ये अपनी बुद्धि से, मैंने अपने बल से इस चीज को प्राप्त किया है और मैंने खड़ा किया है। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा तुमने जब खड़ा किया है तो ठीक हो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं तो ये सोचा कि मैं खड़ा हूँ इसलिए बिल्डिंग खड़ी है, मैं खड़ा हूँ इसलिए खड़ा है, लेकिन जब तुम कह रहे हो कि मैंने खड़ा किया है तो परमेश्वर ने कहा मैं थोड़े समय के लिए हट जाता हूँ। जैसे परमेश्वर हटा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें क्या हुई? हालेलुया। इसलिए तुम पश्चाताप करो, पश्चाताप में जाओ कि नहीं प्रभु हालेलुया हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा करे। आप खड़े थे तब हमारी बिल्डिंग खड़ी थी। आप जैसे इस बात को कहोगे परमेश्वर फिर से पुनः आपके पास आएगा और आपकी बिल्डिंग को सदा ला, वाद विवाद न करता रहेगा, वरन वो अति दयालु करुणा में परमेश्वर है, वो आप पर फिर से दया करेगा और फिर से आपके खंडर को वो फिर से महल में तब्दील कर देगा।
हालेलुया। वो खंडर सदा खंडर ना बना रहेगा। हालेलुया। वो जो मरुभूमि है फिर से मन्ना उगाएगी। हालेलुया। और जो ऊंट कटारे हैं वो सनोवर उगेंगे वहाँ। हालेलुया। ऊंट कटारे फिर नहीं उगेंगे। हालेलुया। लेकिन आपको पश्चाताप में तो जाना पड़ेगा, पश्चाताप तो करना पड़ेगा कि प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध में बोला है, मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया है, गुनाह किया है। हालेलुया। हालेलुया। 19 में लिखा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल कर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उनकी उपासना और उनको दंडवत करेगा तो मैं आज तुमको चिता देता हूँ कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओ। जिन जातियों को यहोवा तुम्हारे सम्मुख से नष्ट करने पर है, उन्हीं के समान तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा के वचन न मानने के कारण नष्ट हो जाओगे। हालेलुया। इसलिए आप परमेश्वर का वचन मानकर चलो, इसकी आज्ञा मानकर चलो। क्यों आप नष्ट हो, क्यों आप बीमारी में पड़ो, क्यों आप क्लेश में पड़ो, क्यों आप संकट में पड़ो, क्यों विपत्तियों का आपको सामना करना पड़े। इसलिए आप परमेश्वर के निकट चले आओ, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करना चालू कर दो। आपके जीवन में कष्ट नहीं आएगा, आपके जीवन में दुर्बलता नहीं आएगी, वरन आपके जीवन में आनंद ही आनंद सदा बना रहेगा। सदा आनंद बना रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस चार अध्याय हालेलुया। एक पद से पढ़े, यहाँ लिखा, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुध दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ। हालेलुया। तो किसका न्याय करेगा? जीवित का और मरे हुए दोनों का क्या करेगा? कह रहा है कि मैं तुझे सुध दिलाता हूँ, दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। हालेलुया। क्या करना है? वचन का प्रचार और समय असमय क्या रहना है? हालेलुया। हालेलुया। वो जी 8 बजे नहीं, कल बहुत सारे लोगों ने कहा वो जी आए देखे तो यहाँ सभा चालू थी और बहुत सारे लोग अंदर से निकल नहीं पाए, बोले कि हाँ सभा कैसे चालू हो गई, अभी तो बाकी है 15 मिनट 10 मिनट। हालेलुया। आज पहले चालू हो गया। वचन कह रहा समय असमय तैयार रहो। तुम तैयार होकर बैठो, जैसे वो पुकारे हाँ प्रभु हम हाजिर। हालेलुया। अब वो पुकारे तो अभी बरस नहीं किए, अभी नहाए नहीं है, अभी कपड़ा नहीं धुले। हालेलुया। सुबह उठो, ब्रश करो, स्नान करो, अपने कपड़े को धोकर डाल दो और तैयार होकर बैठो। जैसे तुम्हें पुकारे हाँ प्रभु मैं हाजिर। हालेलुया। आपके जीवन में सदा आनंद बना रहेगा। यहाँ लिखा, जब तू समय और समय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न दे सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर, क्योंकि अब मैं अर्ध के समान उड़ेला जाता हूँ और मेरे पूछ का समय आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे कुछ दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। आमीन।
हालेलुया। और ये यहाँ वचन लिखा कि कुछ क्या कुछ का समय आ पहुंचा है। हालेलुया हालेलुया। कुछ का समय समझते हो? हालेलुया। कौवे में जब पूछ आती है हालेलुया तो फल आने वाला होता है। क्या आने वाला होता है? कहना पूछा लगने लगा, पूछा लगने लगा। कुछ का समय आ गया, फल का समय आ गया। हालेलुया हालेलुया। इसलिए तैयार हो जाओ उस फल को बटोरने के लिए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। निर्गमन की पुस्तक उसका 32 अध्याय, निर्गमन उसका 32 अध्याय। हालेलुया हालेलुया। एक बार जोर से ताली बजा देंगे तो हालेलुया। यहाँ निर्गमन 32 और उसका 32 में लिखा, तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। अब तू जाकर उन लोगों को उस स्थान में ले चल जिसकी चर्चा मैंने तुझसे की थी। देख, मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा, परंतु जिस दिन मैं दंड देने लगूंगा उस दिन उसको इस पाप का भी दंड दूंगा। अतः यहोवा ने उन लोगों पर विपत्ति डाली क्योंकि हारून के बनाए हुए बछड़े की उन्हीं ने बनवाया था। हालेलुया हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध में जाएंगे तो वह पाप का दंड आप पर आएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए यशायाह की पुस्तक उसका 59 अध्याय कहता है हालेलुया, यदि आप पाप करोगे तो परमेश्वर से दूर हो सकते हो। क्या हो सकते हो? दूर हो सकते हो। हालेलुया हालेलुया। 59 पहले पद में लिखा, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन न सके। हालेलुया। जो कहते हैं कि हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल रहा है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है, सुनो, वचन कह रहा है यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहिरा हो गया कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हालेलुया हालेलुया। वह सुनता तो चाहता है, वह उत्तर तो देना चाहता है, लेकिन तुम्हारे अधर्मों के कारण, तुम्हारे पापों के कारण वह छिपा है। हालेलुया। तुम अपने अधर्म के कामों से दूर हो जाओ, तुम अपने पापों के कामों से मन फिरा लो। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई हैं। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल की बातें निकलती हैं। कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, ना कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। वे मिथ्या पर भरोसा रखते हैं और झूठी बातें बकते हैं। उसको मानो उत्पात का गर्भ रहता और वे अनर्थ को जन्म देते हैं। हालेलुया। इसलिए तुमको उसका शब्द नहीं सुनाई देता, इसलिए तुम उसका शब्द नहीं सुन पाते, इसलिए तुम उसकी आशीष को नहीं देख पा रहे हो, इसलिए आपको उत्तर नहीं समझ में आ रहा। वरन वो देना तो चाह रहा, दे भी रहा है। हालेलुया। लेकिन आपका धर्म, आपका पाप ना तो देख पा रहा, ना तो सुन पा रहा। इसलिए आप अपने अधर्म को छोड़ दीजिए, अपने पाप से मन फिरा लीजिए। आप परमेश्वर को देखोगे भी और उसके शब्द को सुनोगे भी। हालेलुया हालेलुया। अब एक वचन और पढ़ेंगे हम, यहेजकेल की पुस्तक, यहेजकेल
एहजकेल 18 अध्याय। उसका 20 पद। जो प्राणी पाप करे वह मरेगा, ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और ना पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे तो वह न मरेगा वरन जीवित ही रहेगा। आमीन। इसलिए आपको मन फिरा लेना है उन अधर्म के कामों से और उन पाप के कामों से, उन बुरी संगति से, उन बुरे विचारों से। हालेलुया। आपको बाहर निकल आना है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है, हे परमेश्वर के प्रिय लोगों, अब और पाप मत करो। हालेलुया। अब और पाप मत करो, तुम लौट आओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। उसका आगमन निकट है। क्या जाने वो किस घड़ी आ जाए, क्योंकि बाइबल कहती है किसी को पता नहीं। हालेलुया। बाजे बजते रहेंगे, सहनाइयाँ बजती रहेंगी, लोग नाचते और गाते रहेंगे, धूमधाम होता रहेगा। अचानक उसका आगमन हो जाएगा। कोई जानेगा, कोई जान भी नहीं पाएगा, लेकिन जब लोग उठाए जाने लगेंगे तब हाहाकार मचेगा। हालेलुया। इसलिए आप उठाए जाने की तैयारी में रहो। ये ना सोचो कि परमेश्वर का आगमन अभी बहुत दूर है। उसने कहा था, जब तुम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनना तो समझ जाना कि वो दिन निकट है। और आज लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा आप दिन प्रतिदिन सुन रहे हो। और उसने कहा, जब एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई करे, एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई करे, धर्म पर चढ़ाई करे, बाप बेटे से लड़े। और आज क्या हो रहा है? बाप बेटा से लड़ रहा है, बेटा बाप से लड़ रहा है, राज्य पर चढ़ाई कर रहा है, धर्म पर चढ़ाई कर रहा है। इसका सामना करना, आप समझ जाओ कि वो परमेश्वर एकदम निकट है। कब हाथ बढ़ाकर आपको उठा ले, ये आप कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए आप तैयारी में आ जाओ। ये मत सोचो कि वो दिन दूर है, क्योंकि जो चिन्ह परमेश्वर ने दिखाया था वो निकट है। आज राज्य पर चढ़ाई कर रहा है, देश पर चढ़ाई किया है, धर्म पर चढ़ाई। लड़ाइयाँ हो रही कि नहीं हो रही? एक धर्म से दूसरे धर्म से लड़ाइयाँ हो रही। हालेलुया। बेटा बाप को मार डाला है पैसे के कारण। हालेलुया। अपनी खुशियों के कारण। हालेलुया। ये चिन्ह है। परमेश्वर ने कहा वो चिन्ह होगा, उस दिन तुम जान लेना कि मैं निकट हूँ। वरन द्वार पर खड़ा हूँ। कहाँ खड़ा हूँ? द्वार पर खड़ा हूँ। हालेलुया। ये सोच लीजिए वो एकदम द्वार पर खड़ा है, इसलिए तैयार हो जाए। हालेलुया। अपने पापों से मन फिरा ले। हालेलुया। आपके अंदर जो पाप का अंश है उसे छोड़ करके धार्मिकता का जीवन जीने की ओर चले आओ। हालेलुया। तुम क्यों नष्ट हो? तुम क्यों उस सदा की आग में जलो जो कभी बुझने की नहीं? तुम उस अनंत की वाटिका में पहुंचाए जाओ। हालेलुया। जहाँ कभी कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, आनंद ही आनंद है। हालेलुया। यही कारण है कि एक व्यक्ति पापों से मन फिरा करके परमेश्वर के सम्मुख आ जाता है, उसके जीवन में कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं। क्यों? क्योंकि अदन की वाटिका में आ गया। अब उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। हालेलुया। इसलिए उस आनंद पाने के लिए आप परमेश्वर के निकट चले जाओ। हालेलुया। 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 5 अगर हम पढ़ें यूहन्ना की सुसमाचार। हालेलुया। हालेलुया। उसका 5 अध्याय और उसका 19 पद तो लिखा, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसकी रीत से करता है। हालेलुया। क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो काम वह आप करता वह सब उसे दिखाता है,
और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा ताकि तुम अचंभा करो। जैसा पिता मरे हुए को उठाता और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता उन्हें जिलाता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने से नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब लास्ट जो वचन है वो ये है कि पाप जो है वो हमें धन्य लोग बनने नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन की पुस्तक उसका 28 अध्याय नीति वचन हालेलुया। पाप हमें धन्य लोग बनने नहीं देता। अगर हम नीति वचन उसका 28 उसका 13 पढ़े तो लिखा, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाए, और जब आप पर दया की जाएगी तभी आप धन्य व्यक्ति हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप उसको छोड़ो और आप धन्य व्यक्ति बन जाओ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और लोग कहते हो जी नहीं ऐसा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आदमी यीशु मसीह आएंगे कि नहीं आएंगे? आओ थोड़ा सा और पाप कर लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये आपका थोड़ा सा पाप आपको अनंत काल की आग में लेकर चला जाएगा, जहाँ केवल रोना और दांत पिसना है और कुढ़ना है। वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। हालेलुया, निकलना क्या है? मुश्किल है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम यिर्मयाह की पुस्तक उसका 5 अध्याय खोले और उसका 20 पद से पढ़े तो वहाँ पर लिखा, याकूब के घराने में आप प्रचार करो और यहूदा में यह सुनाओ, हे मूर्ख और निर्बुद्धि लोगों, तुम जो आंखें रहते हुए नहीं देखते, जो कान रहते हुए नहीं सुनते, या सुनो, यहोवा की यह वाणी है, क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? क्या तुम मेरे सम्मुख नहीं थरथराते? मैंने बालू को समुद्र की सीमा ठहराकर युग युग का ऐसा बांध ठहराया है कि वह उसे पार न कर सके, और चाहे उसकी लहरें भी उठे तो भी वे प्रबल ना हो सके, या जब वे गरजे तो भी वे उसको ना पार कर सके। पर इस प्रजा का हठीला और बलवा करने वाला मन है, इन्होंने बलवा किया और दूर हो गए हैं। वे मन में इतना भी नहीं सोचते कि हमारा परमेश्वर यहोवा तो बरसात के आरंभ और अंत दोनों समयों का जल समय पर बरसाता है और कटनी के नियत सप्ताहों को हमारे लिए रखता है। इसलिए हम उसका भय माने, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। मेरी प्रजा में दुष्ट लोग पाए जाते हैं, जैसे चिड़ीमार ताक में रहते हैं वैसे वे भी घात लगाए रहते हैं। वे फंदा लगाकर मनुष्य को अपने वश में कर लेते हैं। जैसे पिंजरा चीजों से भरा हो वैसे ही उनके घर छल से भरे रहते हैं। इसी प्रकार वे बढ़ गए और धनी हो गए, वे मोटे और चिकने हो गए। बुरे कामों में वे सीमा को पार कर गए हैं। वे न्याय विशेष करके अनाथों का न्याय नहीं चुकाते, इससे उनका काम सफल नहीं होता। वे कंगालों का हक भी नहीं दिलाते। इसलिए यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं इन बातों का दंड ना दूं? क्या मैं ऐसी जाति से पर्दा ना लूं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए याद रहे, यहाँ कह रहा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुके। हालेलुया। और पापों के कारण वर्षा नहीं हुई। हालेलुया, हालेलुया। एलिया के समय में जो अकाल पड़ा, हालेलुया, वो पाप था। हालेलुया, पाप के कारण अकाल पड़ गया। अकाल खत्म नहीं, लेकिन जब एलिया ने हाथ उठाया और प्रार्थना की तो क्या बरसा? मेघ बरसा। हालेलुया,
हालेलुया। आज भी आपके प्रार्थना के द्वारा में बरसेगा। हालेलुया। हरी भरी और फलवंत होगी। आमीन। हालेलुया। जब पृथ्वी हरी भरी फलवंत होगी तो आप भी आनंदित और मगन रहोगे। खड़े हो जाए। आज रोटी का दिन है और हम रोटी बोलेंगे बड़े आनंद के साथ। हालेलुया। एक गीत गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। हालेलुया। और रोटी को बांटेंगे। हालेलुया। और हम सब लोग रोटी को खाएंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आइए गीत गा करके परमेश्वर को महिमा दें। आमीन। आइए हम महिमा 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 महिमा
धन्यवाद देते हैं। सनातन काल के परमेश्वर विराजमान आज के दिन में किया करें, निश्चय से खड़ा करें कि आज के दिन में हम मेरे पिता आपने जो ठहरा मेरे पिता वो रोटी और वो जल, इसे आपने कहा है मेरी देह है, ये मेरे मांस का टुकड़ा है जो तुम्हें खाने की योग्य है और मेरा लहू जो पीने की योग्य है। आज ये हाथों में जो सत्य है मेरे पिता, ये रोटी ये मीठा शरबत, ये हम प्रतीत करते हैं कि आपका वो बदन लहू जो आपने हमारे लिए तोड़ा और बहाया, इसको खाकर हमें बल मिलता है और हम उस धार्मिकता को पूरी करते हैं जो आपने हमारे लिए ठहराया कि मुझे स्मरण करने की, याद करने की तुम सदा सर्वदा इकट्ठे होकर की यही किया करो। तो आज के दिन में प्यारे पिता हम जो इकट्ठे हुए आपको याद करते हुए कि निश्चय प्यारे पिता आपने हमारे लिए लहू बहाया, हमारे लिए अपनी देह को धुआया और सूली पर कुर्बान किया हमारे पापों की। इस बात को विश्वास के साथ अपने जीवन में प्रतीत करते हैं। यस प्रभु, आपने हमारे लिए ही सूली पर चढ़ाया ताकि हम अनंत जीवन में जी सके। वो प्यारे पिता आपने दिया भी है वो अनंत जीवन, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी जितनी बड़ाई करें उतनी कम है प्यारे पिता, सब कुछ को आपके हाथों में देते हैं। इस बड़ी दया के लिए, बड़ी अनुग्रह के लिए जो आज के दिन में ठहराया और हम सबों के लिए योगदान किया कि हम सब आज की रोटी खा सकें। तो आपका धन्यवाद देते हैं। हर एक की अगुवाई करे प्यारे पिता और हर एक खाए बल में ताकत मिले और आपके राज्य में एक कदम और मजबूती के साथ बढ़ जाए। आपने प्रार्थना को सुना, विनती को सुना, हम आपका धन्यवाद देते हैं। इसी के साथ पूरे भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक नागरिक के लिए, शासन प्रशासन के लिए, यहाँ पर उपस्थित भाई बहन के लिए चल प्रभाव की शांति बनी रहे, हर एक के जीवन से एक रोग बीमारी दूर रहे, हर एक का स्वास्थ्य अच्छा रहे ताकि वो आपके नाम की महिमा और बड़ाई कर सके। हर एक कम्युनिटी को पूरा कर और अपनी अगुवाई मिले। आज के समय को प्रार्थना को आपके हाथों में देते हैं, जैसे आपकी महिमा अब तक होती है प्यारे पिता, बिना किसी रुकावट के वैसे ही सदा सदा वाणी होती है। हर एक जरूरतों को, कमी घटी को पूरा कर और अपनी महिमा ले और अपनी अगुवाई ले। अब अपने मुख का प्रकाश चमकाए और हर एक को प्रकाशमान करे ताकि अंधेरे में नहीं परंतु उजाले में चलने वाले और ज्योति के संतान करें। आपने प्रार्थना को सुना, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। सभी को जय सु परमेश्वर आशीष।